एसीएल सर्जरी के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाए दोस्तों तो क्या करना चाहिए, आज हम इसी में डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर। तो दोस्तों, हर सर्जरी के बाद इन्फेक्शन के कुछ छोटे छोटे परसेंटेज रहते हैं जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आखिर इन्फेक्शन क्यों हो जाता है एसीएल सर्जरी के बाद। आज हम बात करेंगे कि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। हर सर्जरी के अंदर दोस्तों थोड़ा सा इन्फेक्शन का चांसेस रहता ही रहता है। हम भी अभी तक साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई कि आप 100% इन्फेक्शन फ्री ऑपरेशन होने लगे, आज तक नहीं हुआ ऐसा। तो 1-2.1% तक आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। मतलब अगर 100 लोगों में सर्जरी करी गई है तो एक में सर्जरी में इन्फेक्शन आएगा, या फिर 1000 में करी गई है तो एक में इन्फेक्शन आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा हॉस्पिटल है, आप प्रोफाइलिंग कैसे कर रहे हो पेशेंट की, स्क्रीनिंग आपने की नहीं की, किस तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सारी डिटेल हम अपने पुराने वीडियो में देख चुके हैं। आपको वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करें और पुराना वीडियो भी देख सकते। तो अगर आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है सर्जरी के बाद दोस्तों, तो पहला तो होता है कि इन्फेक्शन है ना, कई बार बहुत जल्दी आता है। आपकी सर्जरी हुई और 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद ही आपको लगा कि आपका 10 दिन हो गए पर आपका घाव सूख नहीं रहा, लगातार उसमें से पानी निकल रहा है, आपको फीवर हो रहा है, आपका जो घुटना है और जहाँ पर ग्राफ निकाला है, जो बटन लगा है, स्क्रू लगा है, उसके आसपास का एरिया लाल हो रहा है और दर्द बना रहा है, साथ में घुटने मोड़ने सीधे करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस है। आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। डॉक्टर एक बार एग्जामिन करेगा आपका सर्जन और वो बताया कि हाँ इन्फेक्शन के चांसेस हैं या फिर ये किसी और वजह से हो रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गया। तो फर्स्ट स्टेप ये रहता है दोस्तों कि हम एंटीबायोटिक्स थोड़ी लंबे समय तक दे देते हैं। और अगर हमें लगता है कि नहीं एसीएल का इन्फेक्शन लग रहा है, क्लिनिकली मालूम पड़ रहा है कि अभी ऑपरेशन हुआ है और लगातार पानी है, पस आ रहा है, घुटने में बहुत सूजन है, पेशेंट को फीवर आ रहा है, दर्द हो रहा है, घुटना बेंड नहीं हो रहा, सीधा नहीं हो रहा, तो मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। आपको कुछ टेस्ट कराने होते हैं दोस्तों, जिसके अंदर ESR, CRP और प्रोकैल्सिटोनिन लेवल, जो कि एक नया टेस्ट है। ये टेस्ट अगर आपके खासतौर से प्रोकैल टेस्ट अगर बढ़ावा आ रहा है तो चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। एक बार क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन और CBC और बाकी प्रोकैल और ESR, CRP करा के डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है। और अगर वो इन्फेक्शन प्रूव हो जाता है क्लिनिकली या फिर टेस्ट के दौरान, तो सबसे अच्छा रहता है दोस्तों कि एक बार जॉइंट वॉश करा लिया जाए, आर्थ्रोस्कोपी। तो इसके अंदर दूरबीन से वापस सर्जरी की जाती है। हम लोग दूरबीन से अंदर जाते हैं और जितना भी पस या जो खराब मटेरियल है वो सारा बाहर निकाल लेते हैं। साथ साथ में जब इन्फेक्शन में क्या होता है, जो घुटने के अराउंड जो साइनोमियम होता है दोस्तों, वो इन्फ्लेम जाती है, साइनोमाइटिस जाती है, तो इन्फ्लेम्ड साइनोमियम को भी निकाला जाता है। इसके अलावा घुटने में जॉइंट वॉश किया जाता है एंटीबायोटिक से। दूसरा, जहाँ पे आपके बटन लगे, जहाँ पे स्क्रूज लगे, वहाँ पे भी छोटा चिरा लगा के उसको भी हम ढंग से साफ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बीटाडीन से, और वहाँ पर लोकल एंटीबायोटिक के इन्फिल्ट्रेशन किए जाते हैं। सो बेसिकली डिब्राइडमेंट और जॉइंट लिवाज और वॉश किया जाता है थॉरोली, ताकि आपके जितने भी इन्फेक्टिव मटेरियल है वो हम बाहर निकालें और इन्फेक्शन का लोड कम करें। साथ साथ से ये करने से क्या होता है, घुटने में ब्लीडिंग काफी होने लगती है क्योंकि हम साइनोवेक्टमी करते हैं। तो ब्लीडिंग होने से दोस्तों जो एंटीबायोटिक हम चालू करेंगे या जो आप ले रहे हैं वो घुटने तक आने लगती है। अदरवाइज एंटीबायोटिक कई बार घुटने में नहीं पहुंचती क्योंकि ब्लीडिंग नहीं होती घुटने के अंदर। उसके बाद लगभग 50% लोगों का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है दोस्तों। कंटिन्यूस एंटीबायोटिक देते हैं बहुत समय तक, 3 वीक्स तक IV एंटीबायोटिक दी जाती है और उसके बाद 3 वीक्स तक ओरल एंटीबायोटिक दी जाती है वॉश के बाद। हो सकता है कि आपका इन्फेक्शन इसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाए। 50% लोगों का इन्फेक्शन इसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद भी 50% लोगों में इन्फेक्शन रहने के या दोबारा आने के चांसेस है दोस्तों। अगर इन्फेक्शन दोबारा आता है तो जो भी इम्प्लांट लगा है एसीएल सर्जरी के दौरान, चाहे वो स्क्रू लगाओ या बटन लगाओ या फिर लूप्स लगे हो फाइबर के, वो सब दोस्तों ऑपरेशन के दौरान निकालने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक एंटीबायोटिक वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, वो बैक्टीरिया घर रहते हैं। तो इस कंडीशन में कई बार आपकी जो एसीएल सर्जरी की गई है वो भी फेल हो जाती है, क्योंकि जो हमने लगाया था वो सब निकाल दिया। तो अब आपके नी में वापस कोई एसीएल नहीं है और इम्प्लांट भी सारे निकल गए। एक बार ये चीज होने के बाद आपको कम से कम 6 महीने वेट करना पड़ता है, इन्फेक्शन फ्री पीरियड। मतलब ये प्रोसीजर करने के बाद हो सकता है कि आपको बिल्कुल इन्फेक्शन ना आए, चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि आप ठीक हो जाओ। 6 महीने तक अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं आया तो आपको दोबारा सर्जरी के लिए प्लान किया जाता है दोस्तों। इस सर्जरी कराने से पहले दोबारा कई सारे टेस्ट होते हैं, ESR, CRP, ये सारे टेस्ट जब एक बार नॉर्मल आते हैं तब वापस सर्जरी के लिए प्लान किया जाता है। तो इन्फेक्शन होना दोस्तों एक नोन कॉम्प्लिकेशन है एसीएल सर्जरी की। इन्फेक्शन बहुत ही कम लोगों को होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है साइंस। हम बहुत सारे मेजरमेंट लेते हैं पेशेंट को लेके, इंस्ट्रूमेंट को लेके, स्टेलाइजेशन को लेके, OT को लेके, हॉस्पिटल को लेके, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, आप ये ध्यान
रखें कि आपको इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए जो ACL की जो ड्रेसिंग लगी है उसको आप गंदा ना होने दें। 15 दिन तक आपके ऊपर वुंड के ऊपर ड्रेसिंग लगी रहती है, उसको गंदा नहीं होने देना। अगर उसमें से कोई सोके जाता है, अंदर से ब्लीडिंग आती है, तो आपको उसको चेंज कराना है। अगर सोकेज नहीं आता तो वो ड्रेसिंग वैसी ही रहेगी दोस्तों, उसको बार बार में हटा के उसकी पट्टी नहीं बदलवानी है। अगर पट्टी गंदी होगी तो ही बदली जाएगी, नहीं तो नहीं बदली जाएगी। आपको टाइम पे एंटीबायोटिक्स लेना है। आपको ज्यादा पसीने वाली जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे आपको बहुत पसीने आ रहे हैं, आपकी सारी ड्रेसिंग वगैरह खराब हो रही है। और आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, बॉडी की कोल्ड स्पंजिंग या फिर बॉडी को आप बात ले सकते हैं पर उस लिम्ब को गीला नहीं करना है। तो अपनी हाइजीन मेंटेन कीजिए। जो आपको जो सर्जरी हुई है उस पर जो स्टिकर्स लगे हुए हैं उसको मेंटेन कीजिए हाइजीन। अगर उखड़ते हैं तो नए लगवाइए। रोज ड्रेसिंग ना करवाएं, जब गंदे होते हैं तभी ड्रेसिंग करानी है। तो ये सब भी चीजें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इन्फेक्शन कम होने पर। उसके बाद भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों तो चिंता ना कीजिए, इन्फेक्शन एक पार्ट है। ऑपरेशन होगा तो इन्फेक्शन कुछ लोगों में होगा ही होगा। इसका इसी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक सर्जरी के बाद 2-3 सर्जरीज भी हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उसकी डिटेल में हिस्ट्री बताऊंगा कि हम आपके इन्फेक्शन को कैसे दूर करें। हम रखें आपका ख्याल। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी